नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्रोत में। कहानियों की श्रृंखला में आज बात करेंगे संगठन की शक्ति। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। वह अजगर अक्सर छोटे-बड़े कमजोर जीवों पर अत्याचार करता था, उन्हें मारकर खा जाता, उनके घरों को तोड़ देता। सभी छोटे-बड़े जीव-जंतु, पक्षी इस अजगर से बहुत परेशान थे। एक बार वह क्रूर अत्याचारी अजगर फिर से अपने बिल से बाहर निकला। वहीं से कुछ दूर अजगर से अनजान एक हिरणी ने अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई। अजगर की फुकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरणी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरण का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरणी भी लौट आई थी, पर वह क्या करती? आंखों में आंसू भर के दूर से अपने बच्चे को काल का भोजन बनते देखती रही। हिरणी का शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी से न कह के आंखों में आंसू भर के दूर से अपने बच्चे को काल का भोजन बनते देखती रही। हिरणी के शोक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरणी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरणी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन इसकी चिंता मत करो, मैं कोई तीसरा अवश्य खोजता हूं जिसके जिससे उस अजगर को खत्म किया जा सके। काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ पास में ही चींटियों की एक बाम्बी है। वहां की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तो वह छोटी सी चींटी क्या कर लेगी? नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरणी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरणी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। हमारी बाम्बी के पास एक संकरीला नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते पर ले आने के लिए मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर निकला। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका शरीर काफी छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा। उसके शरीर से खून टपकने लगा, जिससे मांस और छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता? वह हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो देखा दोस्तों, संगठन की शक्ति। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम सब संगठित होकर रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संगठन शक्ति बड़े बड़ों को धूल चटा देती है, क्योंकि संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है। संगठन में सूचना नहीं समझ होती है। संगठन में कानून नहीं अनुशासन होता है। संगठन में भय नहीं भरोसा होता है।
संगठन में शोषण नहीं पोषण होता है। संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होता है। संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसीलिए स्वयं को संगठन से जोड़े रखें। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री